हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। फ्राइडे का डे है, 9:37 का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग की जो कुकिंग वगैरह होती है वो हो चुकी है। 5:30 में उठ गई थी। आज थोड़े चने वने मेरे को बनाने थे तो इसमें ना 5-7 मिनट मैं पहले ही उठ जाती हूँ क्योंकि बॉयल वॉयल करने में टाइम लग जाता है और फिर फ्रूट सैलेड ये सब कट करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा 5-7 मिनट में पहले ही उठ गई थी। 2 अलार्म मैंने सेट करे हुए हैं। तो कुकिंग मेरी हो चुकी है। मनीष चले जाते हैं, उसके बाद मैं क्लीनिंग के काम पे लग जाती हूँ। बट पता नहीं आज उनको जल्दी जाना है या लेट जाना है, तो आज मैं उनका वेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज आने वाली है मेरी कज़न। उसका वैसे लास्ट लास्ट वीकेंड से ही उसका प्लान बन रहा था आने का, बट थोड़ा सा बिज़ी थी लास्ट सैटरडे संडे तो नहीं आ पाई। उससे लास्ट सैटरडे संडे मैं खुद वहाँ गई हुई थी क्योंकि दादी की थी 13वीं। तो फिर उसके बाद जैसे ऐसा कुछ होता है ना, घर में सब लोग बहुत अपसेट से हो जाते हैं और थोड़ा मन करता है कि अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके आओ, मिलकर आओ। तो कह रही थी वो कि मैं आऊँगी, और फिर लास्ट टाइम उसको लास्ट वीकेंड पे मतलब टाइम नहीं मिला होगा तो वो अब आ रही है। और उसके बाद फिर मम्मी ने भी मेरे को बोला था कि अगर शीतल आएगी, मेरी कज़न जो आ रही है उसका नेम शीतल है, तो अगर शीतल आएगी ना तो उसके साथ मैं भी आऊँगी। तो जब उसका फ़ोन आया, उसका प्लान बना आने का, तो फिर मैंने मम्मी को कॉल करी। मम्मी से पूछा कि आप भी आ रहे हो तो आ जाओ साथ में। तो फिर मम्मी भी आने वाली हैं और 2 दिन थोड़े से अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। और बस उससे पहले मेरे को ये सारा घर वर जो है वो समेटना। आज मैं मनीष का वेट नहीं कर सकती कि वो जाएंगे तब मैं काम पे लगूँ। अब मेरे को फटाफट से घर जो है वो रेडी करना है। और बेडशीट वगैरह देखती हूँ। बेडशीट मैंने अभी 2 दिन पहले ही चेंज करी थी। अगर नीडेड लगती है तो चेंज करूँगी और फटाफट से लगते हैं अपनी क्लीनिंग के काम पे। और आज ना मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट बात करते हुए अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उस 1-2 दिन पहले एक वीडियो पे मेरे को कमेंट आया था, जो सैटरडे वाला संडे वाला रूटीन था। उसमें थोड़ी सी फैमिली कॉमेडी वगैरह भी मैंने दिखाई थी, मतलब थोड़ी मस्ती टाइप का। तो उसमें मेरे को एक व्यूवर का कमेंट आया था कि दी, अगर आप अपनी रियल वॉइस में भी आकर के बीच में बात करोगे या फिर जब आप मतलब कुछ ब्लॉग वगैरह करते हो तो उसको रियल वॉइस में सुनाओगे ना तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बीच बीच में आकर के बात करते हैं। और बीच में नहीं, आज तो मैंने स्टार्टिंग ही खुद से कर दी है। तो 2 मिनट भी हो गए बात करते करते, वरना वॉइस ओवर में इतने में मैं कितना सारा काम दिखा देती हूँ और आज सिंपल बात करने में इतना टाइम मैंने ले लिया। तो अभी चलो लेट नहीं करते, फटाफट अपने काम पे लग। सबसे पहले आ गई थी मैं यहाँ पे लिविंग रूम में सोफ़ा कवर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये वाला सोफ़ा कवर मेरे को चेंज भी करना था, थोड़ा गंदा हो गया था। तो फिर चेंज करके दूसरा मैं लेकर के आ गई थी। ये जो सोफ़ा कवर्स है ना, ये मेरे पुराने वाले घर के पुराने वाले सोफ़े के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिए हुए थे। इस पे थोड़ा उतने ज़्यादा अच्छे से मैच करते नहीं हैं क्योंकि मैंने अभी इस वाले सोफ़े के लिए कोई कवर लिया ही नहीं है। बट ना थोड़ा डस्टी सा हो जाता है, लाइट कलर वैसे ही है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डाल के रखती हूँ ताकि फिर गंदा ना हो। नहीं तो फिर फ्रीक्वेंटली ड्राई क्लीन वगैरह मेरे को करवाना पड़ेगा ना, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, लाइट कलर है। तो इसलिए फिर मैंने हाफ़ में ये वाला कवर जो है वो डाला हुआ है। पीछे बैक साइड में नहीं डालती हूँ, बट जहाँ पे बैठना होता है ना वहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो आज ये वाला चेंज करना था, उससे पहले ब्रश से सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जैसे वो स्पाइडर वगैरह नहीं होते थे, जैसे कॉटन के जैसे कुछ आग गिरा हुआ होता है, डस्ट वगैरह सी, तो वो इसके हैंड रेस्ट जो होते हैं वहाँ पे गिरा हुआ था। तो मैंने उसको अच्छे से ब्रश से झाड़ दिया था। सीट वगैरह जो है वो क्लीन ही रहती हैं क्योंकि उसके ऊपर मैंने कवर डाला हुआ है। और बस इसको अच्छे से मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद ये न्यू जो कवर है वो मैं डाल दूँगी। न्यू मतलब कि ये वाला भी जो सोफ़ा कवर था ना, ये भी पुराने वाले सोफ़े का ही था, बट ये मैंने लिए अभी कुछ टाइम पहले ही थे, तो ये बिल्कुल न्यू ही थे। ये वाला जो अभी मैंने हटाया ना, ये तो इनफैक्ट मैंने यहीं पे आकर के फ़र्स्ट टाइम इसी पुराने वाले सोफ़े में तो वो यूज़ ही नहीं हुआ, न्यू वाले सोफ़े में ही आकर के वो यूज़ हुआ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि हम फ़र्नीचर वगैरह चेंज करेंगे और ये सब होगा। तो कोई बात नहीं, फिर अभी ये बिल्कुल न्यू ही था कवर, तो मैं इसको यूज़ में ले लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा भी वेस्टेज करना ठीक नहीं होता। तो फिर यही वालों से अभी मैं काम चला रही हूँ। और जब काम चलाने की हैबिट हो जाती है ना तो फिर हम बहुत लंबे टाइम तक काम चलाते रहते हैं। बट अभी मैंने सोचा है, दिवाली वगैरह आने वाली है, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अभी थोड़ा सा मैं शॉपिंग वगैरह करूँगी। कुछ डेकोर आइटम, ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह मुझे लेने हैं जो कि थोड़े ज़रूरी से हैं। और डस्टिंग करते करते ध्यान गया मेरा फ़ैन की साइड। फ़ैन भी बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि वही ब्लैक कलर, चॉकलेट कलर ये वाले होते हैं ना, इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है।
और पुराने वाले घर पे सीलिंग बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो मैं बिल्कुल फ़ैन वगैरह क्लीन कर ही नहीं सकती थी। उसके ऊपर भी चढ़ जाती थी ना तो भी हाथ नहीं जाता था, इतनी ऊपर सीलिंग्स थी। बट यहाँ पे मेरा हैंड जो है वो ईज़िली चला जाता है, तो टाइम टू टाइम मैं फ़ैन वगैरह भी क्लीन करती रहती हूँ पूरे घर के। और ये गंदा हो रहा था सोफ़ा क्लीन करते करते ऊपर की साइड, मैं कहा एक बार फ़ैन बंद करके देख लेती हूँ कि गंदा तो नहीं हो रहा। अदरवाइज़ घर नीचे कितना भी क्लीन हो, कोई 2 मिनट के लिए फ़ैन ऑफ़ ऑन करे और इतना ज़्यादा डस्टी सा फ़ैन दिखे तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। पूरे घर में ना एकदम लुक ही ख़राब कर देता है। तो फ़ैन्स वगैरह ऑलवेज़ क्लीन रखने चाहिए। मैंने ना कल ही हेयर वॉश करा था, तो इसलिए मैंने हेयर के ऊपर ना यही सोफ़ा कवर जो था ना वही डाल लिया था, ताकि सारी डस्ट वगैरह ना मेरे बालों पे ना गिरे। और सोफ़ा कवर भी मैंने हटा लिया था, तब जा कर के मैंने देखा कि अरे फ़ैन भी गंदा हो रहा है। अदरवाइज़ सोफ़ा कवर डाल के ही मेरे को फ़ैन क्लीन करना चाहिए था। बट जो इधर वाली साइड है ना, मैंने उस साइड जा कर के सारी डस्ट वगैरह गिराई थी, और टेबल के ऊपर मैंने एक क्लॉथ डाला ही हुआ था। तो पहले तो मैं चेयर के ऊपर एक जो पफ़ी है ना वो रख रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस सा हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने हटा करके डायरेक्ट ही ऐसे कर लिया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, सोफ़ा कवर इतना मोटा था, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर सारा फ़ैन मैंने अच्छे से क्लीन करा, और ये देखो सारे मतलब जो डस्ट गंदा सा हो रहा था तो ये सब नीचे मैंने आराम से गिराया था। और उसके बाद फिर चेयर वगैरह मैं रख के आ गई थी उसके प्लेस पे। फिर उसके बाद मैंने सोफ़ा कवर जो था वो डाल दिया था न्यू वाला, और कुशन कवर्स वगैरह भी चेंज कर दिए थे। जब कोई आता है ना तो मुझे ये जो फ़ेदर वाले हैं ना, ये वाले कुशन कवर्स अच्छे लगते हैं अभी, क्योंकि मेरे पास और कोई कलेक्शन है नहीं, तो मुझे ये वाला लुक ना सबसे अच्छा लगता है। तो जब कोई आता है ना मैं यही वाला लुक रखती हूँ। और अदरवाइज़ जब घर पे ही रहना होता है तो फिर मैं कोई भी कलर के, मतलब प्रोटेक्शन मिल जाए मेरे को, बाकी कोई भी कलर हो, थोड़े ब्राउन कुछ भी जो एक्स्ट्रास रखे हुए हैं कुशन्स वो मैं यूज़ में ले लेती हूँ। बट अभी मेरी कज़न आने वाली थी और मेरे को चेंज भी करना था, और ये वैसे भी जो थे वो गंदे ही हो गए थे, काफ़ी दिन से डले हुए थे, तो वो मैंने फिर वॉशिंग के लिए डाल दिए थे। और उसके अलावा मेरे पास यही वाला पेयर है जो कि मैच करता है सोफ़े पे, तो वही फिर फ़ेदर वाले जो कुशन्स थे ना वो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। इससे ना कलर बहुत मतलब पॉपअप सा होता है ये वाला सोफ़े के ऊपर, क्योंकि मल्टी कलर्स के ये कुशन कवर्स हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं ये वाले। फ़िलहाल जितने भी हैं मेरे पास उनमें से ये सबसे अच्छा लुक लगता है, तो इसलिए फिर जब कोई आता है ना तो मैं यही वाले बिछा देती हूँ। और उसके बाद फिर ये वाला एरिया मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और एक चीज़ आप सबके साथ मुझे और डिस्कस करनी थी। मुझे ना काफ़ी बार कमेंट आया है ये वाला, मतलब अलग-अलग व्यूवर का आता है। तो सबका मतलब जो होम मेकर्स हैं, जो घर पे रहती हैं, उनके ऊपर फैमिली सँभालने का प्रेशर है, वो बाहर जा कर के काम नहीं कर सकती हैं। तो वो मुझे ना मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं कि दी हम भी यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं। क्या हम भी यूट्यूब कर सकते हैं? तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल आप यूट्यूब पे कर सकते हो। मेरे हिसाब से फ़ीमेल्स के लिए ये सबसे सिक्योर और सेफ़ जॉब आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हमें ना घर से बाहर निकलना है। अगर आप घर से बाहर निकल कर भी अगर जॉब करते हो ना, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, अपना सारा घर का काम छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर आप मैरिज नहीं हुई है तो आपके पास मदर होती है जिसके लिए ना आपको घर की कोई टेंशन नहीं होती। बट अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, आपको घर भी देखना होता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, आफ्टर मैरिज हमको अपना घर सँभालना ही होता है। कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अगर कुछ मतलब बच्चे हैं हमारे पास तो हमको एटलीस्ट उनको तो देखना ही होता है। तो मेरे को लगता है यार, अगर हम घर बैठे-बैठे कुछ अर्न कर रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, बच्चे की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से उठा पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ है। आप पे डिपेंड करता है आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, कैसे लोगों को एंगेज कर सकते हो। सबसे ईज़ी होता है आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए ना ही आपको किसी चीज़ की सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट आज ही चैनल बनाओ और आप स्टार्ट कर सकते हो वीडियोज़ डालना। बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, रेगुलैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप रेगुलर रहते हो तो आप सर्वाइव यूट्यूब पे पक्का कर जाओगे, बट अगर आप रेगुलर नहीं रह सकते तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। और उसके बाद फिर बेडरूम में आ गई थी। मैंने बेडरूम की बेडशीट भी अच्छे से चेंज कर दी थी, और ये क्लॉथ्स ना बाहर रखे हुए थे, क्योंकि जब कोई आता है तो हमारा घर ऑर्गेनाइज़ दिखना चाहिए। तो क्लॉथ्स वगैरह जितने भी घर पे फैले होते हैं ना, उनको फ़ोल्ड करके उनके प्लेस पे रख देना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, तो मेरे को जो ये क्लॉथ्स थे ना ये ऑर्गेनाइज़ करके रखने थे, इसलिए मैंने ला कर के बेड पे रख दिए थे, ताकि एक रहे मेरे को कि हाँ, ये सब काम फिनिश करने के बाद ये वाला भी इम्पोर्टेंट काम बचा हुआ है जो कि मेरे को ये करके रखना है कज़न के आने से पहले। तो इसलिए मैंने बेड पे ला कर के रख दिए थे, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए।
एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं जो कि यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हैं, वो लोगों की और दुनिया के मतलब कि वो क्या सोचेंगे, क्या वो कहेंगे, तो उसके चक्कर में ना कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो आपका अपना है ना, आप कुछ भी करोगे वो आपको एप्रिशिएट करेगा। आप यूट्यूब पे कुछ गलत काम करने नहीं आए हो। अगर आप बिल्कुल ठीक-ठाक आपका कंटेंट है, हेल्दी कंटेंट है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है, डाउन दे रहा है, तो आपको सब या तो आप उनको बिना बताए स्टार्ट कर दो। और अगर कोई कुछ भी कह रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है यार, जब हमारे घर पे कुछ नहीं होगा ना, कोई नहीं आएगा हमारी हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आएगा हमारा घर चलाने के लिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को ऐसा कुछ पैसे कमाने का लाइफ में प्रेशर नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बट मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं मतलब कुछ भी अपनी अर्निंग घर बैठे-बैठे जनरेट कर पा रही हूँ ना, तो मुझे उसमें बहुत सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ, ये मेरे पैसे हैं जो मैंने अर्न करे हैं। जो मेरे लव्ड वन्स हैं ना, मैं उनको एटलीस्ट पूरे साल में अपने उनके बर्थडेज़ पे या उनके स्पेशल डे पे अपने पैसों से कुछ ला कर के गिफ्ट कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे मतलब स्टार्ट मैंने करा ताकि मैं खुद की अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात किसी से शर्माने की, तो शर्माना उनको पड़ता है जब हम बड़े होने के बाद भी किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, चाहे वो पापा हों, भाई हो बड़ा, या फिर शादी के बाद हस्बैंड हो। तो जब भी हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं ना, शर्म हमें तब आनी चाहिए अगर हम बड़े होकर के अपनी अर्निंग कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर घर चलाने का प्रेशर है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपको घर चलाने का कोई भी प्रेशर नहीं है। और उसके बाद जस्ट आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग ला करके अपनी फैमिली में कुछ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस पे स्पेंड कर पा रहे हो, अपने बच्चे को एक्स्ट्रा टॉयज़ ला के दे रहे हो, या कुछ भी एक्स्ट्रा कर पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है उस पैसों से आपका घर चले, घर तो आपका ऑलरेडी चल रहा है ना, बट एक्स्ट्रा इनकम से अगर आप और ज़्यादा हैप्पीनेस अफोर्ड कर पा रहे हो, अपने लव वंस की केयर कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि हर एक लेडी को जो घर पे अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ, मैं तो बोलूँगी अभी के अभी आप अपना चैनल बनाओ। यूट्यूब पे जो भी आपको आता है, कुकिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, कुछ भी आता है, अपना डेली रूटीन करना स्टार्ट करो। इससे बेस्ट जॉब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जब हम स्टडीज़ करते हैं ना, हम कितने सालों साल अपनी स्टडीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, तब जा कर के हमको जॉब मिलती है। और यूट्यूब पे आप 1 डेढ़ साल की मेहनत तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर ही सकते हो। पक्का इतनी कर लेते हो ना, उसके बाद आपको अर्निंग आनी डेफ़िनेटली स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अपना करियर बनाने के लिए इतने साल जब हम वेट करते हैं, कि पढ़ाई करते हैं, इतने लंबे लंबे उसके प्रोसेस होते हैं, वो सब फॉलो करके फिर हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो यार ये तो घर बैठा काम है। हर एक हाउसवाइफ़, हर एक होम मेकर कर ही रही है, बस हम कैमरे पे दिखा रहे हैं, कुछ लोग घर पे रहते कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं घर पे रहते हुए, तो यार मैं तो यही बोलूँगी, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। बिना क्लीनिंग के आप घर पे रह रहे हो तो फिर शर्माना चाहिए आपको। और बस गाइज़ इसी का आंसर देते हुए मैंने जस्ट ये इसीलिए बोला ताकि वो जो लेडीज़ हैं, सिस्टर्स हैं, यार मतलब किसी से शर्माओ मत यार, अपना काम है, अपनी लाइफ़ है, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कोई टाइम पे बुरे टाइम पे काम नहीं आता, अपना पैसा अपने काम आता है। सो गाइज़ आज की जो वीडियो थी ना, वो फिनिश हो गई थी, और जो मेरा वॉइस ओवर था, जो मैं बोलना चाहती थी, वो जो मैं समझाना चाहती थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती थी ना, वो मैं नहीं कर पाई थी अभी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये पार्ट इसमें और ऐड कर रही हूँ कि जस्ट मेरा कहना ये है कि आप किसी से शर्माओ मत। जब शर्म हमें तब आएगी जब हमारे घर पे कुछ नहीं होगा ना, और हम किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाने जाएंगे। हमारा हाथ ना ऑलवेज़ यूँ रहेगा ना, तो हमको कभी किसी के सामने शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी, कौन क्या सोचता है और उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सोच रहे हैं। अगर अच्छा चल रहा है, जो रूटीन आपका सही चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट लाइन पे चल रहा है, मैं कहती हूँ आप उसमें खुश हो, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो घर बैठे-बैठे, तो वो भी मेरे हिसाब से बुरा नहीं है ना। अगर आप कुछ स्पेशल डेज़ पे अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए, जो ठीक है, हमारे पापा पे, हमारे हस्बैंड पे हमारा पूरा हक है, उनकी अर्निंग पे हमारा पूरा, मैं तो 50% भी नहीं 100% कहती हूँ हक हमारा है। बट हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना यार, कि एटलीस्ट उनके बर्थडेज़ पे या उनके स्पेशल डे पे हम उनको अपने पैसे से कुछ भी ला कर के दे सकें। हम हमेशा से क्या करती हैं लड़कियाँ, पापा का बर्थडे है तो अपनी सेविंग्स करी, वो सेविंग्स भी तो हम पापा से ही लेते थे पैसे, तभी तो हमने करी, तो उन्हीं के पैसों से उनको गिफ्ट दे दिया।
और हस्बैंड से लेते हैं पैसे, तो उसी पैसों से हम उनको गिफ्ट दे देते हैं। बट यार अपने पैसों से एक बार करके देखो, बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग हो सकता है। मेरा मन करता था कि यार मैं अपनी सेल्फ़ अर्निंग स्टार्ट करूं, जो कि मैं पहले करती थी। बट कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे को अपनी जॉब वॉब छोड़नी पड़ी थी, और बहुत टाइम तक फिर मैं मतलब कुछ भी नहीं करती थी। बट मेरे को जब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला, तो मेरे को लगा यार इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसमें रहते हुए मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, उसकी स्टडीज़ देख सकती हूँ, उसकी पूरी तरह केयर कर सकती हूँ, और अपने हस्बैंड को भी देख सकती हूँ। मतलब ऐसा, जब हम बाहर जाकर के जॉब करते हैं तो हम अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहते, बट जब हम घर बैठे बैठे कुछ काम करते हैं तो हम फर्स्ट अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहते हैं, सेकंड हमारा जॉब भी साथ साथ चल रहा है, और उसके बदले हमारे को थोड़ी सी पेमेंट भी आ रही है। तो यार क्या बुरा है, मैं तो कहती हूँ बेस्ट है और सबसे सेफ़ है। हमें बाहर नहीं जाना, हमें किसी की बातें नहीं सुननी है, और सब बहुत बढ़िया है। तो ये वीडियो मैंने उन सिस्टर्स को, जो मेरे से छोटी हों या बड़ी हों, उनको जस्ट एक मोटिवेट करने के लिए बनाई है, ताकि दुनिया जो बोलती है ना, आप वो मत सोचो यार। आपका दिल जो कहता है आप वो करो। अगर आपको मन करता है कि मैं भी अपना कमाऊँ, अपने बच्चे को, अपने फैमिली को खुद के पैसे से कुछ लेकर के दे सकूँ, तब आपको पक्का यूट्यूब आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा-सा आपको रेगुलैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सालों तक हम यार पढ़ाई पे भी तो रेगुलर रहते हैं ना, तब तब भी तो वेट करते हैं, तो थोड़ा-सा और सही। और बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं पूरी तरह आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।